जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, घर में इस जगह पर झाड़ू के नीचे आपको ये गुप्त चीज़ छुपा देनी है। माता लक्ष्मी आपके घर में बिल्कुल धन की वर्षा करवा कर ही रहेंगी। लेकिन किस दिन? तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन आपको झाड़ू के नीचे इस एक खास चीज़ को रखना है। आप सभी को पता है कि लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है झाड़ू को। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि पूरी 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कभी पैसे की कोई कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी स्वयं आपका स्वागत करेंगी, आपके घर में पहले से ही मौजूद होंगी हर जन्म में। दोस्तों, आज का ये खास वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर आपको झाड़ू के द्वारा किए गए इन खास उपायों के बारे में अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को कृपया करके पूरा ध्यान से देखिएगा। इस उपाय में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। साल में एक बार ये त्योहार आता है, धनतेरस और दीपावली, और ये पूर्णतया से माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन दीपावली से पहले भी अगर आप इन नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं, उसके तुरंत बाद जब ये उपाय आप करते हैं तो तुरंत ही चमत्कार भी आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। हजारों लोग, मैं यहाँ कहना चाहूँगी हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग ऐसी गलतियाँ हर दिन अपने घर में कर रहे हैं झाड़ू को लेकर, जिन्हें भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए, वरना आपके पूरे जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता कभी आपका पीछा छोड़ ही नहीं पाएगी। और यकीन मानिए, कभी भी आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा संबंध, सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी से ही होता है। अगर किसी व्यक्ति ने झाड़ू का सही प्रयोग कर लिया, सीख लिया अच्छे से प्रयोग करना, सही दिन, तारीख, मुहूर्त, हर चीज मायने रखता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसे उल्लेख लिखे हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि झाड़ू को किस मार्ग पर लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं और इस उपाय को करते हैं तो मानकर चलिए आपको भी वो वरदान मिलना बिल्कुल तय है। झाड़ू को घर में किस दिशा में किस तरीके से रखना चाहिए और झाड़ू का प्रयोग किस प्रकार से करना है, तब आप साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी से है। दोस्तों, तो आपको कभी भी झाड़ू पर पैर भी नहीं लगाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में ये लिखा हुआ है, चाहे आपने अपने घर में काम करने के लिए किसी नौकर को रखा हो, किसी बाई को रखा हो, लेकिन घर में सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू घर की महिला को ही लगाना चाहिए, क्योंकि महिला भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो सबसे पहले आप अपने घर में झाड़ू लगाएं। चाहे तो इसके बाद जब आपके घर में कोई नौकर आता है तो वो बाद में लगा दे, लेकिन सबसे पहले झाड़ू आपके घर की महिला को लगाना चाहिए। और झाड़ू लगाते समय आपको एक चीज बोलते हुए चलना है कि जैसे जैसे आपका झाड़ू आगे की ओर निकल रहा है, वैसे ही आपके घर की दरिद्रता, दुख, दर्द, कलेश भी घर से बाहर जा रहा है। मन में ये धारणा रखकर आपको अपने घर का झाड़ू लगाना है। खासकर जब आप धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आए तो उसका पूजन भी अवश्य रूप से आपको करना है। देखिए, आप सभी को पता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, कलेश नहीं होता है, उसी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप गलत तरीके से झाड़ू को रखते हैं, किसी की आंखों के सामने कोई बाहरी व्यक्ति है वो आपके झाड़ू को देखता है, तो ऐसे में भी नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करती है, तांत्रिक शक्तियां आपके घर में प्रभावित होती है। इसलिए हमेशा झाड़ू को कहीं छुपा करके रखें, सबकी नज़रों में झाड़ू बिल्कुल भी न आने दे। साथ ही साथ कभी भी झाड़ू को खड़ा करके हमें नहीं रखना चाहिए। अगर गलती से पैर लग जाता है तो उसे प्रणाम करना चाहिए और कभी भी झाड़ू से किसी को भी मारना पीटना नहीं चाहिए। ये तो थे कुछ खास नियम। मैंने कई बार अपने चैनल पर झाड़ू से जुड़ी हुई वीडियोस के माध्यम से आपको
बताया है कि किन गलतियों से हमें बचना चाहिए, झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, किस प्रकार से कहाँ कहाँ आप चीज़ों से झाड़ू से अपने घर की नकारात्मकता को दूर भी कर सकते हैं, साथ ही अपने घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं झाड़ू में कुछ खास चीज़ है जिसे कि आपको धनतेरस के दिन और दीपावली दोनों दिन ही प्रयोग में करना है। अगर धनतेरस के दिन आप ना कर पाएँ तो भी आप कम से कम दीपावली के दिन तो प्रयोग में जरूर लाएं। तो क्या है वो खास चीज़? आप सभी को मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि कौड़ी को माँ लक्ष्मी की बहन कहा गया है। तो आपको क्या करना है, कौड़ी को लाल रंग के कपड़े में बांध करके धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू का पूजन करें। अब झाड़ू का पूजन कैसे करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है, दूसरी वीडियो है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि झाड़ू का पूजन कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आप पूजन ना भी करना चाहें तो माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए कोई भी मंत्र अगर आपको आता है तो उसका उच्चारण करते हुए 2 की संख्या में 2 कौड़ी आपको लेनी है, लाल रंग के कपड़े में बांध करके उसे आप झाड़ू के नीचे रात में दबा देंगे, या तो धनतेरस के दिन या फिर झाड़ू में ही बांध भी सकते हैं। ठीक है, ये उपाय आपको जरूर कर ही लेना है। धनतेरस साल में एक दिन आता है और दीपावली भी साल भर में एक बार आपको मौका मिलता है कि माता लक्ष्मी आप आकर्षित करें, उनका वरदान प्राप्त कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको चूक बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत छोटा सा उपाय है। इन चीज़ों से आप माँ लक्ष्मी को आकर्षित कर सकती है, साथ ही साथ घर से नकारात्मकता को भी दूर कर सकते हैं। तो दिवाली और धनतेरस से पहले और भी कुछ कार्य हैं जिन्हें आपको अपने घर में कर लेना चाहिए। उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, साफ सफाई से जुड़ी हुई वीडियो मैंने बताई है। लेकिन साफ सफाई में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने वीडियो में अलग से जो वीडियो बताई है उसमें बताया है कि उन्हें आप अपने घर से बाहर बिल्कुल भी ना फेंकें। आपको जो टूटी हुई झाड़ू है उन्हें अपने घर से हटा देना है, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू भी नकारात्मकता का प्रभाव लेकर आती है। कूड़ा करकट, कोई भी बंद चीज़, चाहे बंद घड़ी हो या कैलेंडर हो टूटा फूटा, हमेशा कैलेंडर आंखों के सामने होना चाहिए और जो महीना चल रहा है वही महीना आपको इंगित करके रखना है। ऐसा नहीं कि नवंबर का महीना चल रहा है और आपके कैलेंडर में अक्टूबर का महीना दिखा रहा है। रुका हुआ समय आपका भविष्य भी रोक कर रख देता है। इन चीज़ों का खास रूप से आपको ध्यान रखना है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी कई उपाय बताए हैं। धनतेरस का जो दिन होता है ना दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आप उपाय करते हैं वो 13 गुना की वृद्धि लेकर आता है आपके जीवन में। धनवंतरी महाराज को आपको आकर्षित करना है इस दिन। माता लक्ष्मी अपने आप चली हुई दौड़ी दौड़ी आपके घर में आएगी, चुंबक की तरह प्रभाव होता है इन चीज़ों में। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग अच्छे से करें। छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आप जो अपने जीवन की गलतियाँ हैं उन्हें सुधार सकते हैं और जीवन में अपार खुशियाँ और जो उजाला है उसे आकर्षित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।